नमस्कार, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हो और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ जो केंद्रीय विद्यालय के अंदर कक्षा 1 के लिए जो एडमिशन होंगे वर्ष 2023-24 के लिए, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है और अगर आप उसका एडमिशन केवी के अंदर करवाना चाहते हो तो ये सूचना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाली है। कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, किस हिसाब से आप एडमिशन कराओगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आपने इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आपको जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है उनकी जानकारी मिलती है। उसके अलावा रिजल्ट वगैरह आते हैं उनकी जानकारी भी दी जाती है, नोट्स वगैरह उनकी भी जानकारी यहाँ पर। इसके अलावा करंट अफेयर की जानकारी भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दी जाएगी। चलिए, अगर आप खुद भी अगर चेक करना चाह रहे हो तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा हूँ। उसके अलावा कहीं आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। KVSangathan.nic.in है जो केंद्रीय विद्यालय की क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है। ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा, देखिएगा ये होम पेज है केवी का। तो अगर आप खुद सर्च कर रहे हो तो चेक कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं, जैसे आप खुद सर्च कर रहे हो तो साइड में देखिएगा एक कैटेगरी बनी हुई है अनाउंसमेंट की। इसमें आपको क्या करना है, रीड मोर के ऊपर क्लिक करना है। रीड मोर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि आप क्या सर्च करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। इसके अलावा देखिएगा, आप अगर केवी एडमिशन की जानकारी यहाँ पर चेक कर रहे हो तो इसमें तीन क्या है नोटिस जारी हुए हैं, तीन पीडीएफ यहाँ पर अपलोड की गई है। एक एक पीडीएफ की जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। देखिएगा, ये तीन पीडीएफ हैं जो 21 मार्च को कल ही अपलोड की गई है। आज 22 तारीख है, ये 21 मार्च को अपलोड की गई है। इसमें क्या पहली के अंदर एक नोटिस दिया हुआ है वर्ष 2023 के लिए। दूसरी पीडीएफ में क्या गाइडलाइंस दी हुए, जो दिशा निर्देश हैं एडमिशन से संबंधित, वो जानकारी आपको इसमें मिलेगी। इसके अलावा शेड्यूल यानी कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, कब लॉटरी निकलेगी, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगी, वो आपको जो 3 नंबर की पीडीएफ है इसके अंदर मिलने वाली है। चलिए, अपन सबसे पहले देखते हैं जो शेड्यूल है उसकी जानकारी अपन चेक करते हैं। आप डाउनलोड जो पीडीएफ, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई पीडीएफ ये खुल जाएगी। इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने ऐसा एक पेज खुलेगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे क्या है कि आप आराम से समझ सको। प्रवेश के लिए जो समय सारणी जारी की गई है उसको अपन देखते हैं, एक एक करके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रवेश के लिए विज्ञापन, जो डिटेल में विज्ञापन है, लेटेस्ट बाय 25 मार्च इसमें बता रखा है, 25 मार्च 2023 को बता रखा है। कक्षा 1 के लिए पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं, 27 मार्च 2023 मंडे से क्या है शुरू हो रहे हैं। कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की जो लास्ट डेट है, यानी कि आप 27 मार्च से 17 अप्रैल 2023 तक कक्षा 1 के लिए अपने बच्चों का क्या है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये है इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। अब अपन बात करते हैं, इसके अलावा कुछ जानकारी और दी हुई है। सभी जो रजिस्ट्रेशन किए हुए चयनित एवं प्रतीक्षित अंतिम सूची का, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और इसकी जो मेरिट लिस्ट यानी कि जो लिस्ट जारी की जाएगी वो किस तारीख को होगी वो देखिएगा। ये देखिएगा, इसमें दी हुई पहली लिस्ट कब जारी होगी, 20 अप्रैल 2023 को। 17 अप्रैल 2023 तक आप आवेदन करोगे और इसके 3 दिन बाद ही पहली लिस्ट क्या है वो जारी हो जाएगी। उसके बाद में अपन देखते हैं, यहाँ पर कुछ एक जानकारी और दी हुई है। देखिएगा, जो चयनित उपरोक्त जो जारी सूची के अनुसार विद्यार्थियों के प्रवेश का आरंभ निम्न क्रम में होगा। जो आरटी के तहत आते हैं उनका सेवा श्रेणी वरीयता, जो अलग अलग शॉर्ट सर्विस वाले जो हैं कैटेगरी के अंदर आते हैं उनका होगा। और उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटे में भरी गई सीटों के बाद में जो रिक्त सीट होती है उनका जो तीसरी लिस्ट के अंदर होगा। तो इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं, जो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एनसीएल प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो तो ऑफलाइन माध्यम से होंगे। और इसका नोटिफिकेशन कब होगा, 3 मई 2023 को। और रजिस्ट्रेशन
कब से कब तक हो जाएंगे, 4 मई से 11 मई तक के लिए। अब ये कंडीशन उस स्थिति में बनती है अगर पहली लिस्ट के अंदर सारी सीट नहीं भरी जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर ऑफलाइन आवेदन आपसे मांगे जाएंगे और आपको एक अंतिम मौका और दिया जाएगा। 4 मई से 11 मई तक आप आवेदन कर सकते हो और इनकी लिस्ट डिस्प्ले कब हो जाएगी एडमिशन की, 18 मई को ये लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी, तो ये आप चेक कर सकते हो। अब इसमें क्या दिया हुआ है देखिएगा, इसके अलावा कक्षा 2 तथा अन्य कक्षाओं का पंजीकरण ऑफलाइन यानी कक्षा 11 को छोड़कर कक्षा विशेष में रिक्तियां होने की स्थिति में होगा। तो कक्षा 1 के बारे में अलग से दिया हुआ है, इसके अलावा कक्षा 2 अथवा अन्य जो क्लासेज हैं उनका ऑफलाइन माध्यम से होगा। और जो मान लो किसी क्लास के अंदर जो सीट वैकेंसीज खाली रहती है उस स्थिति के अंदर होगा, उनका कब से कब तक होगा, 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक है वो आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 7 में क्या दिया है, कक्षा द्वितीय अथवा आगे की कक्षाओं की सूची जारी करना कब जारी होगी, 17 मई 2023 को। और क्लास सेकंड अथवा आगे की जो कक्षाएं हैं उनके जो प्रवेश की कब होगी जानकारी, 18 अप्रैल से 29 अप्रैल को होगी। कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम तिथि क्या है, 30 जून 2023 तक का क्या है आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा कक्षा 11 में प्रवेश के लिए पंजीकरण कब करेंगे, विद इन 10 डेज का आपको क्या है टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 11 है, केवी के छात्र छात्रा कक्षा 11 की प्रवेश सूची जारी करना है, प्रवेश की क्या होगी, विद इन 20 डेज का इनको मौका मिलेगा। तो ये क्या है इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं, शेड्यूल यहाँ पर जारी किया गया है। तो अपन देखते हैं कक्षा 1 के लिए अलग से कक्षा 1 का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से होगा। इसके अलावा कक्षा 2 से लेकर 11 वगैरह है, उनमें अगर कोई सीट रिक्त रहती है तो उस स्थिति में क्या है ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया रहेगी। तो ये है 2023-24 का है जो शेड्यूल है। अब इसके अलावा अगर आप जो नोटिफिकेशन चेक करना चाहो डिटेल में, वो देखिएगा, गाइडलाइन यहाँ पर दी हुई है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और इसमें कंप्लीट जानकारी दी हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई और डाउट रहता है किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाएगा। ये देखिएगा 20 पेज का एक ये नोटिस जारी किया गया है, इसको आप पढ़ सकते हो एक एक करके, डेफिनेशंस वगैरह सारी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसके अलावा कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आप पढ़ सकते हो। ये देखिएगा, ये मेन जानकारी ये है, इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हो तो उसमें क्या होगा, एलिजिबल एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है कि आपका बच्चे की जो ए चाइल्ड मस्ट बी 6 ईयर ओल्ड फॉर क्लास 1। अगर कक्षा 1 के लिए आपका बच्चा आप एडमिशन करवा रहे हो तो वो कम से कम क्या होना चाहिए, 6 साल का होना चाहिए। और ये काउंटिंग कब होगी, 31 मार्च को, 31 मार्च तक है आपका बच्चा क्या है 6 साल का हो जाना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम एज है उनकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, कक्षा 1 की बात करें तो कक्षा 1 के अंदर पढ़ने वाला छात्र है उसकी एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम अपन बात करें तो 6 साल और मैक्सिमम 8 साल से बड़ा वो छात्र नहीं होना चाहिए। देखिएगा, अगर कक्षा 1 के अंदर आप एडमिशन करवाने जा रहे हो तो 6 से 8 साल के बीच के छात्र छात्राएं हैं उनका एडमिशन होगा। इसके अलावा कक्षा 2 की अपन बात करें तो मिनिमम क्या 7 साल और मैक्सिमम 9 साल इसमें दी हुई है। इसके अलावा कक्षा 3 है, 3 वाले छात्र की मिनिमम एज 7 साल और मैक्सिमम एज 9 साल। कक्षा 4 वाले की मिनिमम एज 8 साल और मैक्सिमम एज 10 साल। कक्षा 5 वाले की मिनिमम एज 9 साल और मैक्सिमम एज 11 साल। और कक्षा 6 वाले की मिनिमम एज 10 साल और मैक्सिमम एज क्या है 12 साल। इसी प्रकार कक्षा 7 वाले की 11 से 13 के बीच में एज होनी चाहिए। और कक्षा जो 8 वाला छात्र है उसकी एज क्या होनी चाहिए, 12 से 14 साल के बीच में यहाँ पर दी हुई है, देखिएगा 12 से 14 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा कक्षा 9 वाले छात्र की 13 से 15 के बीच में
और कक्षा 10 वाले की 14 से 16 के बीच में एज होनी चाहिए। तो ये देखिएगा एज का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है आपका छात्र होना चाहिए। अगर आप कक्षा 1 में एडमिशन करवा रहे हो और आपके छात्र की एज 5 साल है, 5.5 साल है, तो उस कंडीशन में आप एडमिशन नहीं करवा सकते हो। तो ये जानकारी आपको ज़रूर होना चाहिए। अब अगर इसके अलावा और कोई जानकारी है, यहाँ पर क्या क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग एथोराइड्स कुछ किया गया है। देखिएगा क्लास की स्ट्रेंथ मान लो अप टू 14 है, 40 है, और अथॉरिटी क्या प्रिंसिपल के पास रहती है। उस कंडीशन में अगर एडमिशन लेना है नहीं लेना है तो उसकी अथॉरिटी क्या प्रिंसिपल के पास रहती है। तो ये इसमें आपको ज़्यादा कोई देखने वाले। रिजर्वेशन की अपन बात करते हैं कि ये जो सीटें हैं क्लास के अंदर उनके अकॉर्डिंग अलग अलग रिजर्वेशन है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। जो 15% सीट है जो एससी कैटेगरी है उसको उसके लिए रिजर्व है। 7.5% जो सीट हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया के अंदर आने वाले हैं उनके लिए रिजर्व है। और 27% सीट है वो अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी एनसीएल के अंदर आने वाले कैंडिडेट्स के लिए हैं। इन ऑल फ्रेश एडमिशन एंड केंद्रीय विद्यालय, यानी कि मान लो 1000 सीट हैं तो उनमें अलग अलग क्या है रिजर्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, उनका कोटा अलग अलग निर्धारित किया गया है। तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, देखिएगा। इसके अलावा डिफरेंशियली जो 3% सीट टोटल अवेलेबल सीट है जो फ्रेश एडमिशन विल हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग है वो मिलने वाली है। जैसे उसमें क्या एक्स सर्विसमैन वगैरह आते हैं या जो PWD के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए सीट रखी जाती है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप कंप्लीट जानकारी आए एक बार आप इस नोटिफिकेशन को क्या है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एडमिशन फॉर वेकेंट सीट है, अगर सीट खाली रह जाती है तो उस कंडीशन में भी आपको पहले मैंने बता दिया था ऑफलाइन है, फॉर्म भरना पड़ेगा और आप क्या है आवेदन कर सकते हो। अब चलिए अपन बात करते हैं इसके अलावा क्या है। एक एडमिशन नोटिस यहाँ पर दिया हुआ है वर्ष 2023-24 के लिए, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हो, खुद को आपको ऑनलाइन आवेदन करना नहीं आता है, तो अपने नज़दीकी ई मित्र पर जाकर है आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकते हो। ये देखिएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन क्लास 1 इन जो डेट दी हुई है वो डेट है, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। इस लिंक से आप है जो जहाँ से आवेदन होगा वहाँ पर आप जा सकते हो। इसके अलावा एक देखिएगा द ऑफिशियल एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप बनाया हुआ है, वहाँ पर भी आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और उससे भी आप क्या है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर सकते हो। देखिएगा इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ये पेज खुल जाएगा। ये देखिएगा ये पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में भारत के केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के लिए ही बनाया गया है। ये जो पोर्टल बनाया गया है, आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। अपना आवेदन प्रिंट है वो भी यहाँ से चेक कर सकते हो, अपने आवेदन की जो स्थिति है वो भी यहाँ से चेक कर सकते हो। आवेदन पर भरने के लिए जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आवेदन फॉर्म भरने का जो वीडियो यहाँ पर बनाया हुआ है, किस हिसाब से आपका आवेदन फॉर्म है वो कंप्लीट किया जाएगा, किस हिसाब से आप करोगे उसका वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए हमारा मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिएगा केंद्रीय विद्यालय के द्वारा मोबाइल ऐप बनाया गया है, इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ इस मोबाइल ऐप से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ FAQs जो डाउट रहते हैं उससे एडमिशन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर दिए हुए हैं, तो आपको जो भाषा अच्छी आती है उसमें आप पढ़ सकते हो। देखिएगा आवेदन फॉर्म भरने के लिए मैं इस वेबसाइट का उपयोग कैसे करूं, इसका जवाब इसमें कुछ दिया होगा। कृपया निर्देश पृष्ठ पर जाएं, उस पृष्ठ पर आवेदन फॉर्म भरने की प्रत्येक प्रक्रिया बताए हुए। तो ये FAQs यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर कुछ फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये देखिएगा जनरल क्वेश्चंस हैं,
डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड हैं, डॉक्यूमेंट से संबंधित भी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा। अगर आपके परिवार में यानी कि आपके एक सिंगल बच्ची है तो उसके लिए एक 100 रुपये का स्टाम्प पेपर मेंशन करना होगा आपको, तो उनके लिए उनको अलग से कोटा रखा गया होगा, तो ये आपको बनवाना है। देखिएगा सारी की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। फिर भी अगर कोई आपको क्वेश्चन रहता है, आपके मन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये आप इसकी जो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताई दी। एक तो ये एडमिशन वाली है, इसको आप देख लीजिएगा, केवी ऑनलाइन admission.kvs.gov.in है जो एडमिशन वाली ये वेबसाइट है। इसकी ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिंक बता दिया है, इसके अलावा एक ये जो होम पेज वाली है वो आप नोट कर सकते हो, kvsangathan.nic.in है, ये केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये दोनों वेबसाइट आपको ध्यान में होनी चाहिए और आप अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर आवेदन प्रक्रिया को कंप्लीट कर देवे। इसके अलावा आप मोबाइल ऐप से भी है जो एडमिशन की कंप्लीट है, जो प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अपन किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राम राम।